वेलकम सभी भाइयों का स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जिसको कुछ घंटे पहले सूत्रों के हवाले से मुत्तर करके ये बताया जा रहा था कि वो वाइस कैप्टन बनने वाला है, अभी कुछ घंटे पहले ये खबर आती है सूत्रों के हवाले से अगेन कि अब उसकी T20 में जगह ही नहीं बन रही है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये मानते हैं कि भाई शुभमन गिल की अभी फिलहाल इस टाइम पे T20 सेटअप में जगह ही नहीं बन पा रही है, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शुभमन गिल की जगह नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है। अब ये क्यों नहीं बन पा रही है, क्या ऐसा पेच आ गया? ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो तो 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन 3 फॉर्मेट का कैप्टन कैसे बन जाएगा? उधर मेरा गिरधारी भाई कह रहा मेरा एल छोड़े कप्तानी, मेरा एल ले रिटायरमेंट। उधर से सूर्य कुमार यादव कह रहा है हेलो मेरी चिंगम अभी तक मीठी है, तो तू कैसे सोच सकता है ये? भाई एक काम कर, सफ़ेद कपड़े पहन, हाँ, और अपनी सफ़ेद कपड़ों में अपनी कप्तानी संभाल टेस्ट में। तो अभी भाई लोगों ये माहौल जम रहा है, या फिर ये कारण है कि जो एशिया कप का फाइनल है, इंडिया तो वहां तक जाएगी ही जाएगी, फाइनल जीतेगी भी जीतेगी। जो एशिया कप का फाइनल है और जो 2 अक्टूबर को टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज से, वो भरे बैठे हुए हैं। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो पाकिस्तान को पेल पूल के आ रहे हैं भाई वनडे में उस तरीके से। या फिर ये कारण है कि उस सीरीज में और उस एशिया कप के फाइनल में गैप बहुत कम है। या फिर भाई लोगों ये कारण है कि अब इन्होंने एक्चुअल में मूड बना लिया है कि चलो एक काम करते हैं, जो टेस्ट सीरीज वाले अपने प्लेयर हैं जिनका वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा, हालांकि इन्होंने तो हम दर्शकों का भी वर्कलोड मैनेज कर दिया। या फिर ये कारण है कि चलो यार, जैसे तुम जायसवाल को छुट्टी दे रहे हो तो वैसे ही तुम शुभमन गिल को भी छुट्टी दे दो, मतलब रेस्ट ही करा दो। या तुमने भाई माइंड बना लिया है कि ये हमारे T20 के प्लेयर हैं, ये वनडे के हैं, ये टेस्ट के हैं, या फिर ऐसा है। पर ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अभी जब जायसवाल की बात करूंगा तो वो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो अभी भाई लोगों कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है कि शुभमन गिल का भी डाउटफुल हो चुका है, क्योंकि अब चिंता यह है कि श्रेयस अय्यर का भी मना कर रहे हैं। चिंता यह है भाई लोगों, कहीं ऐसा ना हो यूएई से तो जीत जाएं, पता लगे भैंस क्या अफगानिस्तान ने धर लिया। एक आध प्लेयर भाई लोगों ऐसा चाहिए है टीम में जो गेम को चला सके। समझ रहे हो तुम? नहीं समझ पा रहे हो? चलो शुभमन गिल की तो भाई तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, मेरा तो बस इतना था, खेल लेगा, खराब स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो भाई खराब कह देंगे, अच्छे से खेलेगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई अच्छे से खेल ले, तेज भाग ले। तो इतनी सी बात थी। लेकिन अगर शुभमन गिल वहां, हाँ मैं इससे एग्री करता हूं भाई लोगों, इससे एग्री करता हूं, अगर यशस्वी जायसवाल नहीं है फिर शुभमन गिल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? यशस्वी जायसवाल की तरक्की रोक रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, और उधर से शुभमन गिल की तरक्की कैंसिल नहीं हो रही है। हाँ, ना खेडिए ना खेडने दइए, वो वाला काम है भाई। अगर मेरा यस्सु नहीं है, अगर मेरा जायसवाल नहीं है, तो फिर मेरा शुभमन गिल भी नहीं होगा उस तरीके से। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। हाँ, अब आ जाओ आगे भाई लोगों। भाई कितनी बड़ी गलती है, हाँ या ना करके बताना। श्रेयस अय्यर को ना लेके जाना कितनी भारी और कितनी भयंकर गलती है, ये बताओ जरा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा एक अलग एंगल डाल के। हमारे पास रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस नहीं है ऊपर से ओपनिंग में, हमारे पास विराट कोहली वाला तजुर्बा नहीं है, विराट कोहली वाला चेज करते हुए वो कूल काम तरीके का जो एक माइंडसेट है, जो एक कैलकुलेटर चलता है ना कि हाँ अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, यहां से सिंगल निकाल लूं, यहां से डबल निकाल लूं, इस तरीके से चीजें करके, वो वाली चीज अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास भाई लोगों केएल राहुल भी नहीं है। समझ पा रहे हो तुम? देखो, जहां पे भी थकी हुई रुकी हुई थोड़ा सा स्पिन ट्रैक वाला हिसाब किताब मिलेगा, वहां टुल्ले क्या करते हैं तुम्हें सबको पता है, टुल्ले धरे जाते हैं वहां पे। ऐसा ना हो टुल्लों की मालगाड़ी भैंस क्या उलट जाए। सारे के सारे टुल्ले ठीक नहीं होते। देखो, जब सारे के सारे टुल्लों का लगना चालू होता है तो ये भैंस की आंख 400 बना देंगे T20 में, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बॉल घूमा, थोड़ा सा भी अगर गलत वलत हुआ तो वहां लग जाएंगे घोड़े। वहां एक बंदा आपको चाहिए श्रेयस अय्यर जैसा, करेक्ट है भाई लोगों। एक बंदा आपको वहां पे चाहिए केएल राहुल टाइप का, एक बंदा वहां पे आपको चाहिए थोड़ा सा विराट कोहली हिसाब किताब का।
तो ये मेरे को लगता है कि बहुत भारी गलती हो जाएगी अगर श्रेयस अय्यर को ये लोग नहीं लेके गए तो। लेकिन नहीं लेके जा रहे हैं भाई लोगों, खबर यही है, खबर यही है, नहीं लेके जा रहे हैं। देखो, तुम किसी और कारण से एशिया कप में नहीं लेके जा रहे हो शुभमन गिल को, ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। तुम श्रेयस अय्यर को अगर किसी भी कारण से नहीं लेके जा रहे हो, चलो ठीक है, ओके, रिपोर्ट है, मान लिया। अबे तुम यशस्वी जायसवाल को ये कैसे कह सकते हो कि रेड बॉल पे फोकस करो? फोकस ही है उसका टेस्ट क्रिकेट में। भाई तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उस लड़के का, अगर ये एक्चुअली सच बात है, अगर है एक्चुअली सच, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता उसका पकड़ के उसका करियर आधा कर दिया? ये तो वही बात हो गई, एक अच्छा बच्चा, मतलब ठीक ठाक बच्चा निक्कर पहन के घूम रहा है, हैं 2 इंच कम 2 इंच कम 2 इंच कम कर करके भाई ऊपर तक ले आए उसको, बिल्कुल खत्म ही कर दी। ऐसा तो भाई तुमने पकड़ के उसका करियर ही आधा कर दिया, मतलब उस तरीके से। वनडे हो नहीं रहे हैं, T20 में तुमने ये कह के उसको छुट्टी कर दी कि भाई व्हाइट बॉल पे, रेड बॉल पे फोकस करो, टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करो। अरे फोकस ही है, इससे ज्यादा और क्या फोकस करेगा? फोकस का क्या मतलब है? जहां पे इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच होना है, अभी से जाके वहां आलती पालती मार के बैठ जाए, ग्राउंड के बीच में जाके बैठ जाए, भाई मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं, भाई मेरा तो फोकस हो रहा है, ये फोकस कर ले। या जहां आखिरी टेस्ट मैच खेल के आए वहीं से ना उठे। एक काम करो, वो पिलपले भाई के पीछे बिठा दें गाड़ी में, दोनों के दोनों पीपी पीपी करके बारी लेते रहेंगे। भाई ये होता है तरीका कि भाई अभी जगह नहीं है, या अभी चलो नहीं ले रहे हैं, या फिर हम जो टेस्ट प्लेयर हैं उनको हम रेस्ट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक? ये तो वही बात होगी भाई, एक पेड़ 50 फीट की ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन उसको ये कह दिया गया है, ए सुन रहे, तू 50 फीट पे नहीं जाएगा। क्या? क्योंकि जो साइड वाला है वो 30 फीट ही गया है। अरे वो 50 जाने लायक है, तो वो साइड में जो 30 वाला है उसको, उसका रेफरेंस देके उसको क्यों रोक रहे हो? उसकी तरक्की क्यों रोक रहे हो भाई? फिर एक बात बताओ भाई लोगों, एग्री करते हो तुम लोग एक बातचीत से? फिर कल को ये रोना रोएंगे लोग, हमारे पास 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं है। कहां से 3 फॉर्मेट प्लेयर आ जाएंगे? पहली बात तो यह है कि 3 फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर ही बहुत कम है, और यशस्वी जायसवाल उनमें से एक है जो खेलने लायक है तीनों फॉर्मेट। सिर्फ खेलने लायक नहीं है, वो राज करने लायक है तीनों फॉर्मेट में। वो राज करने के लिए आया है तीनों फॉर्मेट में। सिक्का चलेगा उस लड़के का, फिर कल कहेंगे कि 3 फॉर्मेट वाले प्लेयर नहीं हमारे पास। ये बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। देखो ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि एक ही प्लेयर खेलेगा 11 में, या तो अभिषेक खेलेगा या यशस्वी खेलेगा, और तुम गिल को भी नहीं लेके जा रहे हो। हेलो, बैकअप ओपनर, अबे क्या भरत जी से ही ओपन कराओगे? क्या करना है? या मेरे हार्दू को रखोगे बैकअप ओपनर? ना तुम यशस्वी को लेके जा रहे हो, ना तुम गिल को लेके जा रहे हो। क्या मतलब? ऋतुराज गायकवाड़ की ही एंट्री होने वाली है क्या? भाई गौती के राज में कुछ भी हो सकता है। या गौतम गंभीर ने आज बहुत अच्छी फोटो डाली है, या खुद ही करने के चक्कर में है। इनका बैकअप ओपनर कौन रहेगा भाई? देखो अगर मान लो, खैर शुभमन गिल बैकअप में भी बैठने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को अगर लिया तो उसको ये लोग बाहर बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर ये हो सकता है पता लगे अभिषेक को ही बाहर बिठा दिया, पता लगे संजू और पता लगे गिल ओपन कर गई और अभिषेक बाहर बैठा है बैकअप के रूप में। और भाई लोगों एक चीज और बता दूं मैं यहां पे, 2024 के, अभी मैं जायसवाल पे ही बात कर रहा हूं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भाई बैकअप ओपनर कौन था? कौन बैठा था रिजर्व में? यशस्वी जायसवाल बैठा था वहां पे। मैं सिर्फ ओपनर की बात कर रहा हूं, बाकियों की नहीं बात कर रहा हूं। वहां पे यशस्वी बैठा हुआ था,
वहां पे वो बाहर बैठा हुआ था, रिजर्व में बैठा हुआ था, बैकअप ओपनर जो भी लगाना है उसको। यहां पे कह रहे फोकस कर लो टेस्ट क्रिकेट में। फोकस क्या कर लो, फोकस तो किया हुआ है उसने, वो तो अच्छे खासे रन बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया गया है, वहां जाके भाई उसने बना दिया शतक। पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, पहले मैच में शतक बना दिया। इंग्लैंड गया, वहां शतक बना दिया, जाते हुए बना दिया, फिर आते आते बना दिया, कहीं भूल ना जाओ तुम लोग। तो और क्या करे बंदा। मेरे को लग रहा भाई यशस्वी जायसवाल के साथ सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। ये ठीक नहीं है। यशस्वी जायसवाल की तरक्की रोकी गई है भाई लोगों यहां पे। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज। देखो बहुत लोगों ने स्टोरीज लगाई हैं, बहुत लोगों ने पोस्ट करी हैं, कईयों ने ट्वीट भी किया है। इंडिपेंडेंस डे पे सबने किया है, अपनी अपनी खुशी जाहिर करी है, सेलिब्रेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन एक आदमी है, फोटो हटाओ, एक आदमी है जिसने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई कई पार्ट्स में, वो है ऋषभ पंत। वो होता क्या है कि सब लोगों ने ये वीडियो देख ही ली होगी, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। वो सेलिब्रेशन हो रही है वहां चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद। ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम से निकलता है, वीडियो बनाते बनाते, सबसे बातचीत करते करते बाहर निकलता है। बाहर रविंद्र जडेजा बबरों को दबा रहा था दोनों हाथों से। इफ़ यू नो यू नो। देखिए एक एडिटर की ये पहचान होती है कि वो बारीक बारीक चीज़ों को जरूर देखे। तो भाई सारे लोग लगे हुए हैं, खुशी से अपना माहौल जमा रहे हैं। विराट कोहली को देख के ऋषभ पंत, अरे भैया अरे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है टाइप, इस तरीके से बातें चल रही हैं। तो ये सब कुछ करते 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 वो वीडियो के आखिरी में, बिल्कुल अगर आप देखोगे पार्ट में, ये एक मिनट 46 सेकंड की जो वीडियो है, इसके बिल्कुल आखिरी में भाई रोहित शर्मा टकर गया उसको। रोहित शर्मा ने स्टंप पकड़ी हुई है, ठीक है, विकेट पकड़ी हुई, वहां पे स्टंप ले रखी है, तो किल्ली ले रखी है वहां पे। तो वो पूछता है रोहित शर्मा से कि अरे भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो टाइप। फिर वहाँ एक कट आता है छोटा सा, और अगले ही उसमें फिर रोहित शर्मा का ये वाला फ्रेम आता है, क्या रिटायरमेंट ले लूँ, क्यों ले लो रिटायरमेंट, जीत गए हैं तो फिर रिटायरमेंट ले लो, ये क्या बात हुई। ये आदमी बिल्कुल मूड में नहीं है कहीं जाने के। भाई इस बंदे को स्वाद आ रहा है अब खेलने में। मेरी भारत सरकार से विनती है, मोदी जी से, सीसी में कर रहा हूं श्री राहुल गांधी जी को, आने वाले प्रधानमंत्री ना हो कहीं, भाई संभावना है होती है भाई, मैं संभावना के तौर पे कह रहा हूं, भाई इस आदमी को खेलने दिया जाए। आटा 2 रुपये महंगा कर दो, हम सह लेंगे। पेट्रोल 1 आध रुपया और बढ़ाना है बढ़ा दो। टैक्स का कोई ऊपर नीचे चीजें करनी है कर लो। 1 आध पुल कम बना दो, हम नीचे से निकल जाएंगे ट्रैफिक। इस आदमी को खेल लेने दो। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर इस आदमी का तुमने 2027 का सपना नहीं पूरा होने दिया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, एक ईमानदार आदमी की हाय लगेगी बहुत गंदी। ये बंदा भाई T20 से भी जाने के मूड में नहीं था। क्यों? स्वाद आ रहा है यार अगले को। 30 साल के बाद लोगों के करियर ढीले हो जाते हैं, इस भाई ने रफ्तार ही 30 साल के बाद पकड़ी है। तो कृपा करके खेलने दिया जाए। उस वीडियो में भी कितना साफ साफ, मैं पहले तो ये वीडियो छुपा के कहां रखी हुई थी ऋषभ पंत ने। ये पंतिया भाई, बहुत पंतिया के पास और भी बहुत कुछ मिलेगा। मुझे लग रहा है पंतिया टाइम टू टाइम चीजें निकाल रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हो तुम। अब 10-15 दिन के बाद एक पंतिया निकालेगा भाई लोगों, कोई ना कोई एक स्टोरी निकालेगा। यार देख रहे हो किस तरीके से बोला है क्या। और वो जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का दोनों का जो एक ऑडियो आया था, कह रहे ये डैश डैश, हाँ सोच रहे थे हम रिटायर हो जाएंगे। और चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी रोहित ने कहा कि मैं इस फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा हूं टाइप, बहुत ही स्पेसिफिक होके बोला था, कहीं नहीं जा रहा हूं, मतलब कहीं नहीं जा रहा हूं। भाई उन तत्तर पत्रकारों को क्या कहना चाहोगे जो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा की कप्तानी चली जाएगी
और रोहित शर्मा का आखिरी टूर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमने भी बात करी है, लेकिन हमने सूत्रों के हवाले से बात करी है, जो खबरें आ रही हैं। एक होता है आके खुद छाती पीट के क्लेम करना, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहता हूं, शांत बैठे रहो चुपचाप। हम भी बैठे हैं ना अपने घर में चुपचाप, हमारी भी दाल पानी रोटी पानी चल रहा है ना। अगर इस तरीके की वाहियात सी खबरें नहीं दोगे, 2 दिन पनीर नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? हेजा हो जाएगा? नहीं ना, बस फिर ज्यादा खाने से हो जाता है। शांत बैठे रहो, खेल लेने दो।